यहाँ प्रॉब्लम लिया है तो 5x माइनस ये जो एंगल है तो ये एंगल हमें कितना दिया है 5x माइनस 60 और ये एंगल दिया है हमें 3x प्लस 6। तो एग्जैक्टली क्या है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो क्या होता है कि ये जो एंगल है तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, तो इक्वल होता है। तो अगर ये 5x माइनस 60 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3x प्लस 6 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब भी पैरेलल लाइन होती है तो यानी कि लाइन के नीचे का एंगल है तो लाइन के नीचे का एंगल और लाइन के नीचे का एंगल ये दोनों सेम सेम आने चाहिए। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ 3x करें, यहाँ सॉरी माइनस 3x करें और यहाँ भी माइनस 3x करें, तो यानी कि ये यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये इस पोर्शन में तो ये हो जाएगा 2x माइनस 60, तो यहाँ ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6। तो यहाँ प्लस 60 करेंगे, यहाँ भी प्लस 60 करेंगे, तो यहाँ 66 हो जाएगा ये, और ये वैल्यू कट जाएगा। ये 2x इक्वल टू 66 हो गया। तो दोनों साइड को 2 से अगर हम डिवाइड करते तो x कितना आ गया, तो 33 आ गया। तो ये 33 आना चाहिए वैल्यू। अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू अगर इसमें डाल लें तो क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू है 5x माइनस 60। तो 5x माइनस 60 क्या है, तो ये वैल्यू हो गया तो ये x का वैल्यू कितना है 33 है, तो 5 इंटू 33 माइनस 60, तो ये हो गया 3×5 = 165 माइनस 60, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 105। तो ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू आ गया हमारा 5x माइनस 60 जो है, तो हमने इसका वैल्यू डाला है x का, तो x का वैल्यू डाला तो ये हो गया 5 इंटू 33 माइनस 60, तो ये 165 हो गया। 165 माइनस 60 तो ये 105 आ गया। तो ये एंगल कितना आ गया, 105 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है, 105 डिग्री है। तो इसके अपोजिट का जो इसका एडजेसेंट साइड रहता है तो वो ये इसका टोटल 180 बनाता है, यानी कि ये जो दो एंगल मिलके 180 बनाता है, और ये अपोजिट एंगल सेम रहते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा, तो 105 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना एंगल, तो 75 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अगर 105 आ गया तो ये भी 105 आ जाएगा, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा और 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो जब भी आपकी पैरेलल लाइन होती है तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई तो दो पैरेलल लाइन हमने कंसिडर किया, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम सेम रहेगा, और ये एंगल हमेशा सेम सेम रहेगा, और इसका अपोजिट में एंगल ये एंगल है तो ये सेम रहेगा, और इसके अपोजिट में एंगल ये क्रॉस में रहेगा, यानी कि ये ऐसे दिखेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम के लिए क्या लिया है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √5 इज इक्वल टू 2√5। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, यहाँ √5 से √5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। तो ये √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा। यहाँ -3 करेंगे, यहाँ भी -3 करेंगे, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो ये हमारा गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमें इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें एक एग्जैक्टली रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल का एरिया निकलना है। तो इसमें ये साइड अगर हाइपोटेनस 5 दिया है और यहाँ से ये साइड कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हमें कोई सा भी रेक्टेंगल निकालते हैं, इसका हाइपोटेनस 5 होता है और उसकी अगर एक साइड 3 है, तो कंपलसरी ये एंगल ये साइड कितना होना चाहिए, तो 4 होना चाहिए, क्योंकि ये 3, 4, 5 का रेक्टेंगल है। तो वैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद देखिए ये रेक्टेंगल है तो ये साइड भी 4 होनी चाहिए, तो यानी कि ये जो है तो ये हमें √41 है, तो ये वैल्यू मिली है और ये 4 मिली है, तो हम इसको x प्रिज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ 90 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, √41 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये यानी इसका स्क्वायर करने का दिया होगा 41, और इसको माइनस करेंगे तो होगा 16 इक्वल टू ये x स्क्वायर वैल्यू आ गया। तो 41 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 25 आ जाएगा। 25 इक्वल टू x स्क्वायर नहीं 25 35 41 √41 आ रहा है ना। तो ये √41 माइनस 16 तो ये 25 आना चाहिए। 11 से आगे पता चले 1 2 25 आ रहा है। 25 इक्वल टू एक सेकेंड। तो इसमें क्या है कि एग्जैक्टली ये वैल्यू कितना है, 25 इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। तो यानी x का वैल्यू अगर हम रूट निकालते तो ये 5 आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, तो 5 आ गया। तो अगर हम रेक्टेंगल में देखेंगे तो ये ऑलरेडी कितना वैल्यू था 3, यहाँ से वैल्यू हमने ढूंढा है, तो ये वैल्यू ढूंढा है 5, और ये हमें ऑलरेडी 4 गिवन है। तो यहाँ एक रेक्टेंगल ऐसा हमें लगभग मिल गया है।
तो इस केस में ये भी 4 है, तो ये वैल्यू नीचे की 8 आ गई और नीचे की ऊपर की वैल्यू 8 आ गई। तो अगर हमें इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ मान लो क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल है, तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ कितना है हमारा 8, तो ब्रेड हमने 4 ढूंढी है। तो एग्जैक्टली यहाँ से एग्जैक्टली हमने ये 3 ढूंढा है और ये फिर 5 ढूंढा है, तो 8 हो गया ये टोटल 8 हो गया है। तो ये हो गया 32, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट जो है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ये हमने प्रॉब्लम लिया है, तो ये हमें एंगल 50 दिया है, ये 70। अगर ईस्ट एंगल की बात करें तो यहाँ क्या गया 70 + 50 120 हो गया, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 आना चाहिए। ओके, तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से क्या है कि ये जो एंगल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल अगर एक्स कंसीडर कर रहे हैं तो ये भी एंगल हमें एक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है कि ये जो y रहेगा, ये जो y एंगल रहेगा, तो ये ऑलरेडी हमें एंगल x दिया है, ये एंगल हमें x दिया है। चलो, तो हम इसको अभी z कंसीडर करते हैं फिलहाल। तो हम इसको हम क्या करेंगे, तो z और z कंसीडर करते हैं, राइट। तो इस केस में देखिए, ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल जो रहेगा, तो ये हमेशा इस दोनों के टोटल के बराबर रहेगा। तो ये एक्सटर्नल जो एंगल है, यानी कि इस ट्रायंगल का अगर ये टोटल एंगल देखें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 120 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का टोटल। तो इस केस में अगर हम ये एंगल z और ये एंगल अगर z कंसीडर कर रहे हैं, हाँ, तो हमें ये x और y ढूंढना है। गिवन प्रॉब्लम में क्या है कि ये लाइन जो है, तो ये जो लाइन जा रही है और ये लाइन नीचे क्या है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होता है ना कि जब भी लाइन पैरेलल होती है, तो अगर मान लीजिए इसमें से ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इसका टोटल 180 आता है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल इसका टोटल हमें कितना आना चाहिए, ये इस एंगल का, तो 180। तो इसमें 70 ऑलरेडी अवेलेबल है, 50 ऑलरेडी अवेलेबल, तो यानी यहाँ 60 लिखना चाहिए। लेकिन ये एंगल क्या था, हमारा z था, तो ये भी z होना चाहिए, तो ये भी 60 होना चाहिए। और ये 60 हो गया, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, 60। तो यानी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। और देखो एग्जैक्टली क्या है कि अगर हम लीनियर पेयर की बात करें, तो लीनियर पेयर में ये 50 है, ये 60 और ये y, यानी कि 50 + 60, 50 प्लस ये 50 एंगल मान लीजिए ये वाला, उसके बाद ये जो 60 है ये वाला एंगल, और प्लस ये y, इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, तो 180 आनी चाहिए। तो 110 + y = 180 आ रहा है। तो y जो है, तो y का टोटल आ रहा है 70। तो ये हमने y ढूंढा है 70, और ये x कितना ढूंढा है हमने 60। तो x + y कितना आएगा, 70 + 60 = 130। तो ये हमारा गिवन आंसर है इस सॉल्यूशन का। नया प्रॉब्लम क्या लिया है, 20% मल्टीप्लाइड बाय 30%, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 20% मल्टीप्लाइड बाय 30%। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100, 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100। तो यानी कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो 100 से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितना आ गया है, तो ये वैल्यू आ गया 6/100। तो यानी कि हमें क्या मिला वैल्यू, तो वैल्यू हमें एग्जैक्टली 6/100 आ गया। और ये हमें वापस परसेंट में बोलना है, तो परसेंट में बोलना है, तो इसका मतलब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम इसको 6/100 जो वैल्यू आया है, तो अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो इसको 6% कह सकता है वैसे। लेकिन अगर दूसरा इसका कंपेयर अगर करते हैं 100 से कंपेयर किया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये 6% कह सकता है। एक सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है, या अदरवाइज अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम में जाके देखना पड़ेगा। तो ये अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये 6% इसको कह सकता है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही अगर हम जब भी किसी भी चीज़ को 100 से कंपेयर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 20% मल्टीप्लाइड बाय 30% करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, अगर परसेंट में देखें तो ये 6% आ जाएगा वैल्यू। और सिर्फ वैल्यू में की बात करें तो ये वैल्यू आ रहा है 6/100। हमने प्रॉब्लम लिया है, तो ये हमें क्या दिया है, P और Q ये लाइन है, तो ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल है, तो उसकी टोटल कितनी आनी चाहिए, तो टोटल की आनी चाहिए 180। तो ये ऑलरेडी 116 है, तो यहाँ 40 ऐड किया, 120 हो गया, तो ये 64 आना चाहिए। लेकिन ये क्या है, तो ये हमारा लीनियर पेयर का एंगल है। अगर ये लीनियर पेयर का है, तो ये एंगल कितना आना चाहिए, 116 आना चाहिए। और अगर ये 116 आ रहा है, तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, ये 64 डिग्री आना चाहिए।
तो हमें पूछा था कि एग्जैक्टली एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू हमें 66 डिग्री आना चाहिए इस केस में। तो जब भी आपको इसमें याद रखने जैसा क्या है कि जब भी देखिए अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन है, अगर आपने इस एंगल को मान लीजिए एक्स कंसीडर किया तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, और ये एक्स है, और मान लीजिए इसको आपने ये दूसरा कुछ एंगल कंसीडर किया ये मान लीजिए, तो जो एक्स प्लस ये डॉट एंगल जो है तो इसका टोटल क्या आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। ये हमें इसमें सीखना है। प्लस ये एंगल जो होता है पैरेलल लाइन में, तो ये एंगल एक्स हो जाएगा और ये एंगल डॉट हो जाएगा, ये भी एंगल क्रॉस हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए क्या है, तो क्रॉस है तो ये डॉट हो जाएगा, ये डॉट है तो ये भी डॉट हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। वैसे ये डॉट है तो ये डॉट हो जाएगा, ये क्रॉस, यानी कि ये डॉट, ये क्रॉस, ये क्रॉस। तो ये एंगल ऐसे आपके आने वाले हैं पैरेलल लाइंस के केस में। हमने प्रॉब्लम लिया है 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें डिनोमीटर सेम सेम है, तो इसमें न्यूमरेटर ऐड करने से हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 न्यूमरेटर में आ गया, और नीचे क्या है, तो ये नीचे तो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 12 वैल्यू आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1/12, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन को अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो ये इसको लिखना पड़ेगा 6/4 मल्टीप्लाइड बाई 12/1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, तो ये वैल्यू क्या आ गया 12/1। जो जैसे ये वैल्यू आ गया तो ये 4 1 था, 4 3 था, हो गया 6 3 था 18, तो ये 18 वैल्यू आ गया। तो हमें जो भी प्रॉब्लम दिया था, तो ये जो भी हमें एक गिवन प्रॉब्लम है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है सब कैलकुलेट करके 18। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू बताना है y का। तो देखिए ये 100 है, तो इसमें लीनियर पेयर होने के कारण ये जो एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 100, ये जो एंगल है, तो ये जो एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये 80 है, ये 15 है, तो ये जो एंगल है तो ये एंगल कितना हो गया, ये 85 हो गया, तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। ये इसका अपोजिट एंगल है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 95 डिग्री हो जाएगा। 85 95, ठीक है, लीजिए ये 95 हो गया, तो ये ऑलरेडी 90 है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये 80 हो गया, ये 95 हो गया, सॉरी ये 95 हो गया ना, तो ये 85 आ गया। क्योंकि क्या है, इस ट्रायंगल की बात करें, ये ऊपर वाले ट्रायंगल की, तो इसकी वैल्यू कितनी है 18 प्लस 15, और हमने अभी 85 निकाला, तो ये हो गया 0, तो 180, तो इसका टोटल 180 आ रहा है। तो यानी कि अगर ये एंगल 85 है, तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए 85। तो ये ऑलरेडी 90 दिया है। अगर नीचे के ट्रायंगल की बात करें तो 85 प्लस 90, ये 5 हो गया, ये 175, तो यानी कि ये एंगल कितना आना चाहिए, तो 5 डिग्री आना चाहिए, तभी जाके ये इस ट्रायंगल की टोटल जो है वो 180 आ जाएगी। तो ये इसकी 180 आ रही है, इसकी भी 180 आ रही है, तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। वैसे देखा जाए तो हम इस एंगल के भी निकाल सकते हैं। देखो, तो ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर होने के कारण अगर ये 180 हो रहा है लीनियर पेयर, तो ये क्या हो जाएगा 105 डिग्री है, तो 105 ये, फिर ये 90 है, तो ये कितना हो गया 105 ये वाला, फिर ये 100, ओके, और ये 100 के बाद ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 295। अगर हम 360 से अगर 295 माइनस करते हैं, 7 16 तुम दागे रहता है चलेंगे, 65, तो ये जो एंगल बच रहा है, तो ये आना क्या है, कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए। तो ऐसे हम एक एक करके एक एक सॉर्ट आउट करके सारे एंगल्स भी निकाल सकते हैं इसमें। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड है, तो 4 साइड का टोटल कितना आना चाहिए, यहाँ 360 आना चाहिए। इस टोटल ट्रायंगल का टोटल एंगल सम आना चाहिए 180, और इस ट्रायंगल का भी एंगल सम कितना आना चाहिए 65 295 10 16 10 गेले 295 आहे ना। इस फिगर में हमें एंगल ढूंढना है, तो ये 3x + 3 दिया है, तो ये इसका अपोजिट ये जो है
तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट एंगल ये आ रहा है, तो ये एंगल कितना आना चाहिए, 3x + 3 आना चाहिए। तो ये 3x + 3 और ये 90 हमें ऑलरेडी दिया है, तो यानी कि 90 + 30, 90 ये वाला, 30 ये वाला और 3x + 3 ये वाला एंगल। तो 3x + 3 इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। ये 120 हो गया, तो 3x + 3 जो है तो इसका वैल्यू क्या आ गया, तो 60 आ रहा है। हमने इसको माइनस किया दोनों साइड से, तो 3x जो है तो इसका वैल्यू आ रहा है 57। हमने दोनों साइड से 3 माइनस किया, तो उसके बाद क्या है कि x जो है, x का वैल्यू आ रहा है 19, हमने दोनों साइड से 3 से डिवाइड किया। तो यही हमें पूछा था कि ये कितना आ रहा है, तो हमें x का वैल्यू आ रहा है 19 डिग्री। अगर हम इसकी वैल्यू करें तो ये तो ऑलरेडी 90 दिया था, तो 3x + 3 तो 19, 57, 57 + 3, तो ये एंगल कितना आ रहा है, तो ये हमारा 60 आ रहा है। अगर ये 60 आ रहा है तो ये एंगल कितना आना चाहिए, तो ये 120 आना चाहिए। अगर ये 120 आ रहा है तो ये भी कितना था, तो ये 60 डिग्री था। तो यानी कि जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का टोटल कितना आना चाहिए, लीनियर पेयर का टोटल आना चाहिए 180। ओके, तो यानी कि इस टोटल लीनियर पेयर की इस टोटल को क्या हमने क्या किया, इक्वेट किया 180 डिग्री से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट में 625%। तो अगर हम इसको लिखे डायरेक्टली तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625/100, क्योंकि जब भी परसेंटेज होता है तो आपको डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो ये हो गया x/6। दोनों साइड अगर स्क्वायर लेते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 625। अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं ये वैल्यू, तो ये 20, ये जो है वैल्यू, तो 625 किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का स्क्वायर है, और 100 किसका स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर है। इक्वल टू क्या हो रहा है, तो x/6 है। तो यहाँ से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कट जाएगा, यहाँ x बचेगा। तो 25 6 150, तो 150 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू क्या आ गया, तो ये जो वैल्यू है x का वैल्यू जो है तो 15 आ रहा है। तो 15/6 है, तो ये हमारा वैल्यू दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ 625% इज इक्वल टू x का वैल्यू जो आ रहा है इसमें, तो ये आ रहा है 15। यहाँ प्रॉब्लम लिया है -8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या लिखा है हमें, तो एग्जैक्टली माइनस में ऐसे ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये वैल्यू हमें दिया है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, इसका वैल्यू आता है 4 मल्टीप्लाइड बाई ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है इसका वैल्यू आता है 2। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वैसे का वैसे, ये 4 × 8 हो जाएगा, तो 8 नीचे 64 ऊपर। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं -8 × 8 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से यहाँ 8 को कट जाएगा, और ये वैल्यू हमारा ओवरऑल आ जाएगा -8। तो जो भी हमें पूछा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है -8। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है 100 डिवाइडेड बाय 1/2। तो जैसे ही हम 100 को डिवाइडेड बाय 1/2 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाफ करते हैं, तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास के नियम से हमें क्या करना है, पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख सकते हैं 2/1। हमने क्या किया, डिवीजन का साइन को चेंज करके इसका रेसिप्रोकल ले लिया, और ये मल्टीप्लाइड बाय कितना था, ये 1/2 था। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 100। तो यानी कि हमारा एग्जैक्टली जो भी प्रॉब्लम दिया है इसका सॉल्यूशन आ गया है 100। प्रॉब्लम लिया है क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ जो 64 होता है, क्यूब रूट ऑफ 64 है, तो इसका वैल्यू क्या है, तो ये होता है 4 का क्यूब होता है 64, एंड उसकी पावर में 1/3 है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कि हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 है, इसका वैल्यू 4 आता है। अगर हम 4⁻⁵ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4⁵ ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये हमने ये दोनों वैल्यू इसमें प्लग इन करें, तो ये क्या दिया है हमें दिया है 4 डिवाइडेड बाय 1/4⁵। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जगह 4 × 4⁵ डिवाइडेड बाय 1, तो ये 4:1 है, तो हो गया 4:6। तो हमें जो वैल्यू मिली है तो ये आ जाएगी 4:6। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, तो 4:6 क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली हो जाएगा, ये वैल्यू लिखा तो भी चलेगा, या अदरवाइज 4 क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, और उसकी पावर में 6, यानी कि 2 के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा 2:12 जो है, 2 के टर्म्स में लिखे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2:12। तो दिस इज द गिवन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम।
एक प्रॉब्लम लिया है, तो इसमें क्या है कि हमें एरिया दिया है इस फिगर का 121 मीटर स्क्वायर और एक साइड दिया है a+5। तो हमें एग्जैक्टली इसको दो प्रकार है, इसमें कुछ दिया नहीं तो हम इसको स्क्वायर भी पकड़ के कर सकते हैं इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, ये होता है साइड इंटू साइड। तो अगर हम साइड इंटू साइड करेंगे तो अगर ये क्या है तो a+5 साइड दिया है, a+5 मल्टीप्लाइड बाई a+5, तो इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, ये a² प्लस 10a प्लस 25 इक्वल टू, ये एरिया क्या दिया है हमें 121 दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a² प्लस 10a 121 माइनस 25 12 3 गेले 9 96, तो ये 96 आ रहा है। तो एग्जैक्टली हमें एग्जैक्टली ऐसा ढूंढना है दो नंबर, इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, इसका ऐसा नंबर दो ढूंढना है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है -96 और उसका एडिशन क्या आ रहा है तो +10 आ रहा है। तो 12×8 = 96। तो 96 को अगर दो हिस्सों में तोड़े तो क्या होगा, ये 12 8 होता है, इससे तो नहीं होगा। 8×8 = 96। ये जो है तो ये 96 हमें मल्टीप्लिकेशन लाना है, तो इसको हम 16 और 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है a² को हम लिखेंगे +16a माइनस 6a माइनस 96, ऐसा हमने लिखा। हमने क्या किया, इसको अलग अलग फैक्टर्स में ये किया, सेपरेट किया। तो अगर a यहाँ से कॉमन निकलते ये हो जाएगा a+16, या माइनस अगर मान लीजिए 6 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा a+16 अंदर बच जाएगा। इस ब्रैकेट से ये कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट से ये कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a+16 इंटू a-6। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, a = -16 आ रहा है और दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है a = +6। तो अगर हमने साइड पकड़ी है तो इसमें अगर इसमें ये वैल्यू प्लग इन कर दे -16, तो क्या हो जाएगा -16 + 5 = -11। लेकिन साइड कभी माइनस नहीं आ सकती है, तो साइड कभी माइनस नहीं आ सकती, तो ये तो वैल्यू हम ये करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर ये वैल्यू कितना आ रहा है तो 6 आ रहा है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू +6, तो यानी कि क्या आ रहा है, तो ये साइड आ रहा है 11, तो ये 11 का स्क्वायर है। ऐसा कंसीडर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिगर लिया है तो ये एंगल हमें 3x दिया है, ये एंगल 2x दिया है, तो हमें ये एग्जैक्टली आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। तो अगर हम इस एंगल को y कंसीडर करते हैं, इस एंगल को अगर हम y कंसीडर करते हैं, तो इस एंगल को भी हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, y कंसीडर, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट एंगल है। तो ये मान लीजिए 140 डिग्री है और ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि इस ट्रायंगल की बात करें तो 40 + 2y = 180 आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यानी कि 2y किसके बराबर आना चाहिए, 2y आना चाहिए 140 के बराबर, यानी y कितना डिग्री आना चाहिए, 70 डिग्री आना चाहिए। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू प्लग इन करते हैं तो यानी हम यहाँ 70 लिख दें, यहाँ भी 70 लिख दें। तो हमें x = p है या x का वैल्यू ढूंढना है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी एक लीनियर पेयर बन जाएगा। तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि एंगल सम 180 आ जाता है। तो 3x + 2x कितना हो गया, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 5x प्लस हमारे पास कितना है 70 इक्वल टू कितना आना चाहिए 180, यानी कि 3x + 2x + 70 इसका टोटल आना चाहिए 180। तो अगर हम मैं 5x करूँ, दोनों साइड से 70 माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 110, और जैसे दोनों साइड से अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो x = 110 डिवाइडेड बाई 5 2 = 10, 1 बैलेंस, तो 22, x = 20 आ रहा है। तो ये 22 डिग्री जो है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, x = 22 डिग्रीज। फिगर लिया है तो इसमें हमें एंगल x का वैल्यू बोलना है। तो देखिए अगर यहाँ से अगर हम एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन डालते हैं, तो पैरेलल लाइन डालने के बाद ये वैल्यू जो है, तो ये जो वैल्यू है, तो इसका ये इधर एक हमने क्या किया, एक 90 डिग्री इधर आ जाएगा, इधर एक, क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है तो ये नीचे वाले लाइन को पैरेलल है ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90, तो 90 90 90, तो ये 270 डिग्री हो गया मान लीजिए। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो एंगल है, तो ये जो एंगल है, तो ये एग्जैक्टली टोटल अगर हम एंगल को देखें तो ये एंगल टोटल कितना आना चाहिए था, तो ये जो टोटल एंगल है, तो ये टोटल एंगल कितना आना चाहिए, तो ये 360 डिग्री आना चाहिए, राइट। तो 360 डिग्रीज में से ये 90 है ऑलरेडी अवेलेबल है और ये 155 है, तो 155 + 90 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया, ये 245 आ रहा है, ये एंगल जो है इतना है।
तो अगर हम इसकी बात करें, ये यहाँ से ये एंगल कितना आ रहा है, 245 आ रहा है। तो इसको हम किस में से माइनस करेंगे, 360 से। 365 माइनस 245 करेंगे तो ये 15 बच जाएगा, 115। तो ये जो एंगल है तो 115 आ रहा है। ओके, और ये जो हमने यहाँ तो पैरेलल लाइन निकाला था, तो ये 90 और ये 90 कितना हो जाएगा, 180। उसके बाद ये एंगल कितना है, 150। तो ये हो गया एंगल 295। अगर ये 295 तो इसको भी एक्चुअली ये अगर क्वाड्रिलेटरल ले ले तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360। तो हम इसको 360 से माइनस करेंगे तो 360 माइनस 295, 360 65। तो ये जो एंगल आ रहा है तो ये 65 डिग्री आ रहा है। अगर दिस एंगल, अगर हमें जो भी प्रॉब्लम दिया था, तो अगर वैसे देखा जाए तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो 360 आना चाहिए। तो ऐसे कैलकुलेट करके ये जो एंगल है तो ये x जो है तो उसका वैल्यू आ रहा है 65 डिग्री।